हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा सीटेट का एग्ज़ाम जो जुलाई मंथ में होगा वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उसके लिए मैंने कुछ सीरीज जो स्टार्ट किया है। यहाँ से मैंने ईवीएस सब्जेक्ट उठाया है। इसमें मैंने एनिमल चैप्टर लिया है। उसका पहले वीडियो में मैंने कुछ पक्षियों के बारे में बताया है और यहाँ पर मैं कुछ जानवरों के बारे में इस वीडियो में कवर करूँगी। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में यहाँ पर जंतु के बारे में जो है कि डिफिनेशन बताया था कि हम उसे मतलब जंतु किसे कहते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें ही हम क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं। आप लोग इसको जो बाइलिंगुअल मतलब जो इंग्लिश मीडियम का है वो यहाँ पर देख सकता है। यहाँ पर हम शुरू करते हैं जानवरों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं हाथी की विशेषता, यानी कि हाथी से हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। पहला पॉइंट है इसमें हाथी झुंड में रहते हैं। फिर सेकेंड है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा जाता है। केवल 2 से 4 घंटे सोता है, यानी कि हाथी बहुत ही ज़्यादा कम सोता है, यानी कि बस 2 से 4 घंटे। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। यहाँ पर नेता गलत हो गया, यानी हथनी के लिए नेत्री लगेगा। तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में कूट में दे देगा, जैसे दे देगा कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। दूसरे में दे देगा कि ये 10 से 12 घंटे सोता है। फिर ये दे देगा कि बुजुर्ग हथनी मतलब होती है झुंड की नेता होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो आप लोगों को उसमें अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकेंगे। और जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं वो लोग प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा सॉल्व करें, वहीं से हमारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। आप लोग टेक्स्ट बुक पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका डाउट क्लियर होगा। देन उसके बाद क्या है, 10 से 12 हाथी वह बच्चे एक झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, यानी कि जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर झुंड से अलग हो जाते हैं, अलग अलग बिखर जाते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं, यानी कि हाथी को केला पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता है। वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी है, यानी कि सबसे बड़ा जीवों में से वही हमारा हाथी आता है और इसको पसीने भी नहीं आते हैं। उसके बाद हमारा है सांप के बारे में, यानी कि सांप की विशेषताएं क्या होती है। सांप की विशेषताएं आइए हम आपको बताते हैं। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 तरह के। पहला होता है नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया और चौथा अफाई। इन सांपों में सबसे जहरीला हमारा क्या होता है? कोबरा, यानी कि कोबरा होता है जो सबसे जहरीला होता है। आप लोग इसका फिगर देख सकते हैं कि यही हमारे जो हैं सांप हैं। देख सकते हैं कितने सब अजीब अजीब से दिख रहे हैं। तो यही हैं अफाई, दुबोइया और करैत और हमारा कोबरा। कोबरा जो हमारा होता है सबसे जहरीला होता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं कि सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है, यानी कि इसकी दवा जो होती है वो सांप के जहर से ही बनती है, यानी कि फिर नेक्स्ट हमारा है सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है, यानी कि अगर सांप बैठा है, अगर कोई दूर से आ रहा है तो उसको कान नहीं होता, वो कान से नहीं सुनता, वो ज़मीन पे हुई कंपन से उसको पता चल जाता है कि कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा है। देन नेक्स्ट हमारा है सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है, यानी कि उसके दांत रहते हुए भी वह भोजन को चबाता नहीं, वह निगल जाता है।
यहाँ पर हैं सांप के कुछ फिगर। उसके बाद हमारा है गिलहरी। गिलहरी के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उसको एक कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए, जो हमारे एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर हम कुछ लेते हैं गिलहरी की विशेषता, यानी कि गिलहरी की क्या विशेषता है, आइए हम उसको देखते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, यानी कि जो गिलहरी के दांत होते हैं वो बड़ा होते रहते हैं। मनुष्य या कोई भी हो उनके दांत तो बढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक गिलहरी ही है जिसके दांत बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे भी हो जाते हैं। अगर वो कुछ भी खाती है या दांत को घिसती है तो भी उसके दांत छोटे हो जाते हैं, अपितु उसके दांत बढ़ जाते। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर घिसती नहीं कुतरती नहीं तो उसके दांत बड़े हो जाते। अगर घिसने और कुतरने से उसके दांत छोटे बने रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा है स्लॉथ की विशेषता, यानी कि स्लॉथ क्या है। स्लॉथ भालू जैसा दिखने वाला जानवर है। यह 18 घंटे तक सोता है, यानी कि स्लॉथ जो सबसे ज़्यादा सोता है यह है 40 वर्ष तक जीता है। यह अपने पूरे ज़िंदगी में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है, यानी कि जितना जीता है उसमें केवल 4 से 6 पेड़ पर ही रह पाता है, नहीं तो वो पूरे मतलब बहुत दिनों तक एक पेड़ पर पड़ा रहता है और 18 घंटे तक सोता है। जब उसको भूख लगती है तब उठ के पत्ती खा लेता है। अगर उस पेड़ की पत्ती ख़त्म हो गई है तो दूसरे पेड़ पर जाकर खा लेता है। तो यही हमारा है स्लॉथ। आप लोग इसका फिगर देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये हमारे एग्ज़ाम सीटेट के एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन 100% आना है स्लॉथ के बारे में। ऐसे ही कूट में देगा कि स्लॉथ मतलब 12 घंटे सोता है, यह केवल 2 पेड़ों पे रहता है, यह 40 वर्ष तक नहीं जीता है अपितु यह 30 वर्ष तक जीता है। तो ऐसे कूट में दे देगा, उसमें सही गलत पूछेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोग अगर इसको पढ़े रहेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। उसके बाद हम बात करते हैं बाघ की विशेषता, यानी कि बाघ क्या होता है। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन द्वारा लगा लेता है, यानी कि अगर शेर जंगल में है और कोई आ रहा है तो उसकी हवा से उसके मूंछ के में कंपन होने लगती है, तो उससे यह जान जाता है कि कोई है जो आ रहा है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। अगर बाघ के इलाके में कोई दूसरा बाघ आ गया है तो मतलब पहला वाला बाघ जान जाता है कि हमारे इलाके में कोई आया था। किससे पहचानता है? उसके मूत्र की गंध से। तो ये हमारा है बाघ। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर सुनाई देता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये पॉइंट तो आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक से तो क्वेश्चन आना ही आना है। जितने भी पॉइंट बता रही हूँ सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार नहीं हो सके तो 3 बार देखिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको सब पढ़ाया लगेगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। अगला हम बात करते हैं रेशम के कीड़े, यानी कि रेशम कीट की विशेषता बताएंगे। यहाँ पे रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा रेशम का कीट है। यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में बताएंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इसको देखते हैं। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके छेद जैसे कान होते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अंडे देने वाले जीव अंड कहलाते हैं। जैसे मछली हुई, मेढक हो गया, सरीसृप हो गया और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, वह शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो यही हमारे हैं, मतलब जिनके कान हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद हमारा है बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज। जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल भी होते हैं।
उसके बाद हमारा है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो आप लोग इन्हें भी देख लीजिए। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े और चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। आगे बात करते हैं कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो हमारा है वो कभी पानी नहीं पीता है। और फिर उसके बाद है छिपकली मेढक, सिर्फ सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। यानी कि जो छिपकली मेढक होते हैं वो ठंडी के मौसम में शीत निद्रा में चले जाते हैं, यानी उनका पता नहीं चलता है। और उसके बाद है गाय 4 घंटे, अजगर जो है 18 घंटे, जिराफ जो है 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे सोते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कितने घंटे तक सोता है। अगला हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सांपों को नचाने वालों को कालबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कालबेरिया। कालबेरिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं किस सांप ने काटा है, यानी कि वो लोग उसी से जान जाते हैं कि कौन सा सांप व्यक्ति को काटा है। कालबेरिया लोग बेटी को शादी में सांप को तोहफे में देते हैं। यह पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। यानी कालबेरिया लोग बेटी को शादी में क्या देते हैं? सांप देते हैं। तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक एनिमल्स के बारे में, जिसमें हमने जानवरों के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताए हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।